नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ते हैं अफॉर्जम नंबर 82। ठीक है। इसमें आगे कैसे हम उसको क्रॉनिक डिजीज़ को टैकल करेंगे उसके बारे में हनीमन सर बताते हैं कि although the discovery of that great source of chronic disease, as also by the discovery of specific homeopathic remedies for the sora, medicine has advanced some step nearer to knowledge of the nature of majority of disease it has to cure. Yet for settling the indication in each case of chronic disease, he is called on to cure the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristic is an as indispensable for the homeopathic physician as it was before that discovery, as no real cure of this or the other disease can take place without a strict peculiar treatment of each case of disease. Only that in this investigation some difference is to be made when the affection is an acute and rapidly developed disease and when it is chronic one. चलिए यहाँ पर कह रहे हैं सर कि जब ग्रेट सोर्स जो क्रॉनिक डिजीज़ का था यानी कि सोरा की जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद जो है बहुत सारी सोरिक मेडिसिन के बारे में भी हमें पता चला, जिसके साथ जो है हमारी नॉलेज और इंक्रीज़ हुई और एडवांस स्टेप्स हो गए हमारे लिए डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, एक जेन्यून क्योर करने के लिए। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी हैं। ठीक, और स्ट्रिक्ट जो है रूल्स को फॉलो करना है। ठीक, किसी चीज़ को क्योर करने के लिए हमें जो एडवांस चूँकि हमारी जो पैथी है वो बाकी पैथियों से एडवांस्ड है, तो हमें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तभी हम किसी भी पेशेंट को अपने या किसी भी सिक पर्सन को क्योर की तरफ पहुंचा पाएंगे जब हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि जो हमारी जो पैथी है वो कुछ रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड है, तो हमें उन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हनीमन सर बताते हैं कि दो तरह की डिजीज़ सर ने डिस्कस की थी, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। पहले भी हम पढ़ चुके हैं फिफ्थ अफॉर्जम में कि जो एक्यूट डिजीज़ है वो क्या है, बहुत रैपिडली डेवलप डिजीज़ हैं। ठीक, और इनके सिम्टम्स आते हैं अचानक से और फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक, ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन के थ्रू भी ठीक होंगे। तो इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा केस टेकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं हनीमन सर। Only that of investigation some difference is to be made when the affection is an acute and rapidly developed disease and when it is a chronic one. Seeing that in acute disease the chief symptoms strike us and become evidence to sense of more quickly and hence much less time to requisite for tracing the picture of disease and much fewer questions are required to be asked. यहाँ पर एनिमल सर करते हैं जो एक्यूट डिजीज़ है तो मोर अचानक से आती है। ठीक, स्ट्राइकिंग कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, उनको हमको लेना है, लिखना है और उनके अकॉर्डिंग जो है हमको उसकी पिक्चर ऑफ डिजीज़ बनानी है और मेडिसिन दे देनी है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी बात करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंस देन इन अ क्रॉनिक डिजीज़ विच हैज़ बीन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर सेवरल ईयर्स। चूँकि क्रॉनिक है और कई सालों से वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो क्या है, इन विच द सिम्टम्स एज मच मोर डिफ़िकल्ट टू बी असरटेनेबल। चूँकि वो एक्यूट डिजीज़ है तो एक्यूट डिजीज़ में सिम्टम्स पेशेंट को याद भी रहते हैं, मोर क्विकली है, मोर क्विकली आई है, सारे सिम्टम्स पेशेंट देगा, खुद ही देगा। बट क्रॉनिक में क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स दब जाते हैं, कुछ जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं दब जाते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगते हैं, तो पेशेंट और चूँकि सेवरल ईयर्स से होती है तो पेशेंट को याद भी नहीं होता कि कौन से सिम्टम हमको पहले आए थे। ठीक, और वो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको वो इरिलेवेंट समझता है, मतलब सोचता है कि शायद ये डॉक्टर के काम के नहीं है, लेकिन वो हमारे काम के होते हैं। तो हमें इसमें मोर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, क्रॉनिक डिजीज़ को असर्टेन
हाँ, several years in which symptoms are much more difficult to be ascertained. तो इसमें हमें क्या है, मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है कि सिम्टम्स को हमें किस तरह से लेना है, ठीक। तो इसमें हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना होगा, सिम्टम्स को लेना होगा, उसकी लाइफ सिचुएशंस को ध्यान में रखना होगा। ये नेक्स्ट एफोरिज्म में हनीमन सर बताते हैं 83। तो दोस्तों यहाँ से हमारी 83 से अब केस टेकिंग शुरू होगी, ठीक। अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा थियोरेटिकल ऑर्गेनन पढ़ा, फिर हमने डिजीज़ क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हमने सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस पढ़ लिया, मतलब मेन कॉज ऑफ डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज स्पेशली, वो पढ़ लिया। अब हम आगे सर, अब प्रैक्टिकल पार्ट है ये कि किस तरह से आप केस टेकिंग लेंगे, ठीक। हनीमैन सर ने सब कुछ बताया है इस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कि किस तरह से आपको हर केस लेना है, और एक एक पॉइंट बताया है। ये पूरा एफोरिज्म है, यहाँ से शुरू होते हैं, 83 से शुरू होता है और शायद ये 102 या 4 तक जाता है, जहाँ पर पूरा जो है वो, हाँ, 104 तक जाता है, जिसमें हमारा क्या दिया है, केस टेकिंग दिया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम केस टेकिंग पढ़ेंगे। देन उसके बाद 105 से ड्रग प्रूविंग शुरू हो जाती है, ठीक। तो इसके बाद हमें ड्रग प्रूविंग पढ़नी है, पहले केस टेकिंग। फटाफट होंगे इनके एफोरिज्म्स। चलिए दोस्तों, केस टेकिंग्स पे हम लोग आ गए, तो चलिए नेक्स्ट एफोरिज्म नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंतज़ार। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।